हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि मोटिवेशनल थ्योरीज की पहली थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए। ओके, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। कब? इन 1943। और ये जो थ्योरी है ये किस चीज पे बेस्ड है? मैस्लो के अकॉर्डिंग इनका ये मानना था कि कोई भी जो ह्यूमन होता है उसकी जो नीड है वो 5 लेवल में बटी हुई होती है। और कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना जो बेसिक नीड है सबसे पहले उसे कंप्लीट करता है, देन वो फिर अपने हायर लेवल्स नीड्स को फुलफिल करता है। ओके, द थ्योरी रिमेन्स फाउंडेशनली in psychology, education and management for understanding motivation and personal growth। ये जो थ्योरी है ये किस किस चीज़ों पे बेस्ड है? साइकोलॉजी पे है, एडुकेशन पे है, मैनेजमेंट पे है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, मैस्लो ने जो ये थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की का मीनिंग सीरीज में कोई चीज़ चल रहा है, लोअर टू अपर, लोअर टू हायर, इस तरीके से पिरामिड की तरीके से इन्होंने ये थ्योरी को बताया है। ओके, सब इनके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक सर्वाइवल नीड्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड नेसेसरी नीड्स फॉर ह्यूमन लाइफ। विदाउट दीज ए पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ऑब्वियसली। इनके अकॉर्डिंग, मैस्लो के अकॉर्डिंग ये मानना था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है सबसे पहले अपने बेसिक नीड को फुलफिल करता है। और बेसिक नीड यानी रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी अपनी भूख को मिटाना, भूख को खत्म करना। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाई करना है और उसी टाइम पे उसे भूख भी लगा हुआ है, तो उस टाइम पे उसकी सबसे बेसिक नीड होती है अपनी भूख को मिटाना। ठीक है, खाना खाना। अगर वो हंग्री है तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ओके, अब आएंगे हम लोग जो है सेकेंड नीड की ओर। सेकेंड नीड क्या है? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी क्या? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ओके, मैस्लो के अकॉर्डिंग ये मानना था कि कोई भी ह्यूमन की, कोई भी इंडिविजुअल की जब फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है विच इज फिजियोलॉजिकल नीड, तब वो आते हैं अपने दूसरे नीड को फुलफिल करने की ओर। वो क्या होती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसे सेफ्टी नीड्स कहा जाता है। और ये सेफ्टी, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो जॉब की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रोटेक्शन, इनकम, ये सारी चीज़ों में पर्सनल सेफ्टी की सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी एम्प्लॉय को चाहिए होती है अपनी कंपनी से, कि उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से हेल्थ एंड वेलबींग प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम एक्सीडेंट्स और एनी टाइप ऑफ डेंजर से। क्योंकि जो लोग हैं उन्हें कैसी लाइफ चाहिए? स्टेबल एंड सिक्योर लाइफ चाहिए। कोई भी जो पर्सन है वो एक स्टेबल जॉब ढूंढता है, सेफ हाउस ढूंढता है, हेल्थ केयर ढूंढता है। और विदाउट दीज सेफ्टी दे फील फियर एंड एंजाइटी। अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर लेने के बाद सेकेंड जो है सेफ्टी नीड वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो वो पर्सन जो है फियर और एंजाइटी में रहना स्टार्ट कर देता है। ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो नीड को पढ़ा, 5 पढ़ना है, 2 पढ़ा हमने। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड और सेकंड है सेफ्टी नीड। आइए देखते हैं थर्ड नीड क्या है। थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ओके, तो जो भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या होते हैं? Social animal. Social animal, that means after safety human needs love, affection and social connection. जो human है वो एक social being है। ओके, उन्हें चाहिए सोशल अटेंशन की, सोसाइटी में उनका कुछ अच्छा रेपुटेशन हो, सोसाइटी से वो कनेक्टेड फील हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, सोशल कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी कंपनी में उनके पीयर से, उनके कलीग से उनका अच्छा रिलेशन नहीं है, तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी जो इंडिविजुअल है जब वो देखता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो फर्स्ट नीड है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सेकंड जो है सेफ्टी नीड मिल गई है, तो धीरे धीरे वो क्या चाहता है? सोसाइटी में
अच्छा बिलोंगिंगनेस बना रहे, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट मिले उन्हें, वो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बने। अगर ये सारी चीज़ें किसी पर्सन को नहीं मिलती है तो वो कैसा फील करने लगता है, लोनली, आइसोलेटेड, और समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग ये थर्ड नीड भी फुलफिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये है हायरार्की थ्योरी, तो ये सारी चीज़ हायरार्की में चल रही है। जब फर्स्ट नीड कंप्लीट होगी तभी कोई इंडिविजुअल सेकंड की ओर बढ़ेगा, और सेकंड कंप्लीट होगी तब वो थर्ड की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर थर्ड नीड उसकी कंप्लीट हो गई है तो वो अपने आएगा फोर्थ नीड की ओर, दैट इज स्टीम नीड्स। स्टीम नीड यानी रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। कोई भी जो पर्सन है इस लेवल पे क्या चाहेगा कि वो वैल्यूड फील हो उसे, रिस्पेक्टेड फील हो उसे, ओके। और ये जो स्टीम नीड है ये दो तरीके की होती है, एक होता है सेल्फ स्टीम, एक होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सेल्फ स्टीम यानी क्या, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में कॉन्फिडेंस आना, इंडिपेंडेंस फील करना, और ये तब हो पाएगा जब उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, ठीक है, किसी चीज़ में सक्सेस पाया हो, ओके। अगर आप कुछ अचीव किए हो, धीरे धीरे आप सक्सेस होते जा रहे हो अपने प्रोफेशन में या जिस लाइन में आप हो, धीरे धीरे आपको सोसाइटी में अच्छी रिकॉग्निशन मिलने लगती है, आपका स्टेटस अच्छा बिल्ड होने लगता है, और इसी से किसी पर्सन के अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, तो इसे सेल्फ स्टीम नीड फुलफिल होना बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, खुद को इंडिपेंडेंट फील करना, ओके। और एक होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि लोगों के द्वारा आपको फेम मिलना, ठीक है, आपने जो है सोसाइटी में अपना अच्छा नेम, फेम, गुडविल बना लिया है। व्हेन दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड, जब ये दोनों नीड, सेल्फ स्टीम नीड और दूसरों के द्वारा आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, जब ये दोनों नीड सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो कोई भी पर्सन जो है कॉन्फिडेंट फील करता है, और वो ऐसा फील करता है कि हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इफ नॉट, दे मे फील इंफीरियर और वीक। और इस टाइम पे अगर किसी इंडिविजुअल को, ओके, उनका ये नीड अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस खुद में फील नहीं करेंगे, ठीक है, उनका मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ओके। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और वो खुद को दूसरों से क्या समझने लगेंगे, इंफीरियर समझने लगेंगे, वीक समझने लगेंगे, ठीक है। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग सारे तीन नीड कंप्लीट हो जाने के बाद फोर्थ नीड किसी भी इंडिविजुअल का सेटिस्फाई होना, कंप्लीट होना, फुलफिल होना जरूरी होता है, ओके। ओके, देन अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट, जो कि मैस्लो ने बताया है लास्ट नीड क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ओके। तो ये हायरार्की की सबसे टॉप लेवल है, ठीक है। इट मीन्स बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। तो ये जो नीड है, ठीक है, ये सबसे टॉप लेवल माना जाता है। यहाँ पे जो है कोई इंडिविजुअल जो है इसने अपने सारे पर्सनल गोल्स क्या कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं, ओके। अलग अलग क्रिएटिविटी जिस भी लाइन में हो, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, अब जो है यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सारे चारों नीड को छोड़ के किस चीज़ पे फोकस करता है, खुद के पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट में। इसके लिए वो क्या करने लगता है, नए नए स्किल्स सीखता है, जिस स्किल्स में उन्हें इंटरेस्ट है, अगर वो उतना एबल है कि वो सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर सके तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। किसी इंडिविजुअल के अंदर क्यूरियोसिटी होने लगती है नए नए स्किल सीखने की, ओके। Like at this stage people focus on personal growth, okay, as I already said. They try to use their full potential. For example, a teacher wants to inspire students rather than to teach them, okay। यहाँ पे जो है इस स्टेज पे कोई जो टीचर है, ठीक है, पहले तो वो ऑब्वियसली पढ़ाते थे बच्चों को, बट धीरे धीरे इस स्टेज पे आते आते उनके अंदर एक क्या डिज़ायर होने लगा कि उन्हें अब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को क्या करना है, इंस्पायर करना है। वैसे तो टीचर्स हमेशा करते हैं, ओके, बट ये जो स्टेज है ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल का हो जाता है। यहाँ पे जो टीचर है वो खुद को अपने नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नए नए स्किल सीख रहे होते हैं, नए नए टर्म्स, टॉपिक खुद को ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके डेवलप करके प्रेजेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है उनसे क्या हो सके, इंस्पायर हो सके, ओके।
कोई जो आर्टिस्ट है ऑब्वियसली वो आर्ट बनाते हैं, बट अब वो कैसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उनका आर्ट सिर्फ आर्ट ना रह जाए, एक मीनिंगफुल आर्ट बने, ठीक है। कोई भी वो पेंटिंग बनाया है तो उस पेंटिंग में कुछ मीनिंग निकल के आए। ओके, तो ये वो नीड है सबसे टॉप लेवल की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हाईएस्ट लेवल नीड होती है। ये फुलफिल कर लेने के बाद किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, आई होप मैंने आपको पांचों नीड का अच्छे से ओवरव्यू दे दिया है। मैस्लो ने जो ये नीड है वो इस पिरामिड के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ये हायरार्की के थ्रू, जिसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम, एंड देन लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, इन शॉर्ट ओवरव्यू के लिए आप ये डायग्राम को एक बार देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।